नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में अपन ने राजस्थान के इतिहास को देखा था कि राजस्थान का प्राचीन समय में क्या क्या नाम था, कौन कौन से भाग थे, इसकी अपन ने चर्चा की। आज मित्रों अपन राजस्थान इतिहास कैसे समझें, उसके क्या कुछ संभावित स्रोत हो सकते हैं, किस तरह से इतिहास को समझे, इसके लिए राजस्थान इतिहास के जो स्रोत हैं उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान इतिहास के स्रोत की चर्चा करेंगे कि क्या क्या स्रोत हैं, कहां कहां से अपन राजस्थान को जान सकते हैं। अब सबसे पहले दो प्रकार राजस्थान को अपन समझ सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो एक आपका है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात की जाए मित्रों, इसमें क्या होता है कि किसी स्थान या घटना को समझाया जाता है। इसको समझने के लिए अपन पुरातात्विक स्रोत को समझते हैं। और दूसरा है साहित्य, जो अपन नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो सबसे पहले इसमें आपका जो अभिलेख है, पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो आपका जैसे अभिलेख है, स्मारक है, आपकी मुद्राएं हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन मिले हो, कलाकृतियां मिली हो, इसके अलावा जो ताम्रपत्र मिले हो, ये सब आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएगा। इसमें सबसे पहला जो आपका है वो है अभिलेख। अभिलेख की चर्चा करते हैं। मित्रों, आप जिन विद्यालयों में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों में जो पट्टियां लगी होती है ना, दीवारों पर शिला पट्टिकाएं या पाषाण शिलाएं, जिनके ऊपर कुछ खुदे हुए अक्षर खुदे हुए हो, इसके अलावा मंदिरों, मठों या विभिन्न मूर्तियों या किन्हीं खेतों में या फिर तालाबों में कुछ ऐसी पट्टिकाएं लगी हुई हो जिनके ऊपर कुछ उत्कीर्ण किया गया हो, उसे अभिलेख कहते हैं। इसकी उपयोगिता को समझते हैं। बात करें उपयोगिता की अभिलेखों की तो उपयोगिता यह है कि ये जो अभिलेख हैं वो गद्य या पद्य किसी भी रूप में लिखे हुए हो सकते हैं। जैसे किसी कहानी को अच्छी तरीके से, किसी मंदिर का है तो वहां पे कौन संत महापुरुष हुए या कौन देवता हुए, उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या कुछ भक्ति की, उन्होंने समाज में क्या कुछ शिक्षाएं दी, ये एक गद्य रूप में भी लिखा हो सकता है या फिर पद्य रूप में भी लिखा हो सकता है। जैसे खेड़ा पोकुण जान तो छोटकियो सो गांव, रामदास जी प्रकट हुआ चार खुंट में नाम। यानी कि गद्य या पद्य, विभिन्न प्रकार का गद्य कहानी रूप में या फिर पद्य रूप में ये लिखे हुए होते हैं। बात करें इनकी जो उपयोगिता है वो ये है, शासकों के द्वारा जो अपने जो सामंत होते थे, दास होते थे या फिर रानियां या जो राजकुमार हैं, उनको क्या कुछ निर्देश दिए गए या किसी विशेष घटना की जानकारी प्राप्त करना हो या फिर कालखंड जानना हो तो अपन अभिलेख का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले राजस्थान के जो प्रमुख अभिलेख हैं उसकी चर्चा करना चाहेंगे। तो बात करें मित्रों, आपका किराडू का अभिलेख, नगरी का अभिलेख, नांदसा का अभिलेख और बरनाला यूप स्तंभ लेख और इस प्रकार के ये जो प्रमुख अभिलेख थे, अभिलेखों के द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो स्थिति थी उस कालखंड की, उसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो ये थे आपके अभिलेख। अब चर्चा करते हैं मित्रों स्मारक की। दूसरा जो आपका पुरातात्विक में है वो है आपका स्मारक। और राजस्थान में अगर स्मारकों की चर्चा करें तो दुर्ग सबसे अग्र पंक्ति में होंगे। दुर्ग हैं मुख्यतः। बात की जाए दुर्गों में तो आपका जालोर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, सज्जनगढ़ का दुर्ग और विभिन्न प्रकार के जैसे आमेर का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, विभिन्न प्रकार के जो दुर्ग हैं ये स्मारक में मुख्य हैं। इसके अलावा बात की जाए दुर्गों के अलावा तो आपके जैसे बावड़ी हो गई,
नलकूप हो गई, और इसके अलावा मंदिर हो गया, मठ हो गया, और आपका समाधि स्थल। इसके अलावा चर्चा करना चाहें मित्रों तो आपका जन साधारण के जो आवास हैं, महल हो गए, विभिन्न प्रकार के भवन हो गए, सार्वजनिक भवन हो गए, ये सब स्मारक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनकी अगर उपयोगिता की बात करें तो उस टाइम की स्थापत्य कला, लोगों का धार्मिक विश्वास कैसा था, और इसके अलावा लोग समृद्ध कैसे थे, उनके मकान वगैरह कैसे बने हुए थे, राजा महाराजाओं के ये जो विभिन्न प्रकार के मंदिर वगैरह थे वो कैसे बने हुए थे, यानी कि समृद्धि कैसी थी, इन सब चीजों को अपन समझ सकते हैं। स्मारक के बाद में अगर अपन अगला देखना चाहें मित्रों तो वो है आपका 3 नंबर पे विभिन्न प्रकार के बर्तन या फिर बर्तन या कलाकृतियां। इनमें देखा जाए बर्तनों में तो किस प्रकार बर्तन बना हुआ, साज सजावट कैसी है, रंग कलर कैसा है उस बर्तन का, और उसके ऊपर खुदाई किस प्रकार की हुई है, ये सब अपन जान सकते हैं। इसके अलावा कलाकृतियों की बात करें तो विभिन्न स्तंभों, गवाक्षों और विभिन्न प्रकार के जो स्मारक वगैरह जो बने हुए थे, जो दरवाजे वगैरह थे, उनके ऊपर किस प्रकार की कलाकृतियां हैं, इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो मर्द भांड हैं, जो प्याले हैं, जो घरेलू सामग्री उपयोग में ली जाती थी, जैसे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आपका धूप पात्र है, आपका दीपक है, ये किस प्रकार के थे, इसके माध्यम से अपन बर्तन और कलाकृतियों के माध्यम से उस समय की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए तो आपकी गणेश्वर जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, ये ताम्रकालीन सभ्यता थी और ये नीम का थाना सीकर में। इसके अलावा जोधपुरा जो संस्कृति सभ्यता थी ये आपके जयपुर में, इसके अलावा नोहवे भरतपुर में, यहां से ताम्रकालीन मिले मित्रों। और अगर जोधपुरा और नौह भरतपुर की बात की जाए, जोधपुरा जयपुर और नौह भरतपुर की, तो यहाँ पे ब्लैक एंड रेड, काला और लाल मर्द भांड मिले, उनके बारे में अपन विस्तार से जान सकते हैं। इसके माध्यम से इन मर्द भांडों के, इन बर्तनों के माध्यम से उस समय की, उस समाज की उपयोगिता की चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए मित्रों तो आपकी मुद्राएं, और मुद्राएं की बात करें तो आपके सिक्के, इन सिक्कों के माध्यम से मित्रों उस समय की राजनीतिक, यानी कि अगर राजनीतिक रूप से सिक्के के ऊपर कुछ चित्र उकेरा हुआ है तो राजनीतिक, आर्थिक रूप से सिक्का कैसा है और राज्य राजा कितने समर्थ थे, इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा धार्मिक जो चित्र है उसके माध्यम से धार्मिकता की जानकारी मिलती है। बात की जाए मित्रों इसमें उस राज्य की शक्ति कितनी थी राजा में और समृद्धि कितनी थी, इन सिक्कों के माध्यम से पता चल सकता है। आहड़, रेड, बेरहाट और सुखानिया के उत्खनन से विभिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए। और पिछले अध्याय में अपन ने जैसा कि पढ़ा था, मालवों की, गुइल राजवंशों की, प्रतिहारों की, इन सब की जो राजनीतिक सीमा किया थी, शक्तिक विकास कितना था, इन सब का पता इन मुद्रा सिक्कों के माध्यम से अपने को चलता है। मुद्रा के बाद में जो अपन अगली चर्चा करना चाहेंगे वो है मित्रों आपकी ताम्रपत्र। तांबे के छोटे छोटे पत्रों पे कुछ उत्खनन किया हुआ था, उसे ताम्रपत्र कहते हैं। और ये दान के लिए अधिकतर उपयोग होता था, इसलिए इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम की अगर बात करें मित्रों तो वो है आपका दान पत्र। और इसके माध्यम से ताम्रपत्र जो है दान पत्र है, तो उस टाइम जो दान कितना आता था, देवताओं की पूजाओं की उपासना, राजा की शक्ति, भाषा और जमीनी भूमि के प्रकार, दान, इन सब की अपने को अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है। राजस्थान इतिहास के ये विभिन्न स्रोत थे। राजस्थान इतिहास के स्रोत पार्ट 2 आपके साथ में कल साझा किया जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।